हेलो एवरीवन। हमने बात शुरू करी थी कि हमको अपने आप को एक लेटर लिखना है। यानी अपने आप को मतलब क्या है कि हमारा एक हायर सेल्फ है और एक आज हम इंसान हैं। मतलब ये आपका हायर सेल्फ है और फिलहाल आप ये वाले इंसान हो। तो जो आप ये वाले इंसान हो ना, आज इसके पास डाउट है, आज इसके पास कंफ्यूजन है, इसके पास है ना कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, इसके पास कोई रूटीन नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, इमोशनल प्रायोरिटी भी नहीं है कि मुझे कौन से इमोशन को अपने अंदर फील करना है। तो आज ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है कि आप ना खुद को उतना प्यार नहीं कर पा रहे, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम अगर सेशन में हैं, हम ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके मन में चाहत तो है खुद को हेल्प करने की। तो क्योंकि आपके मन में चाहत है, आप खुद को हेल्प करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ का रोल आ जाता है। क्योंकि ये जो चाहत है आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने की है। ये जो आज की चाहत है वो चाहत आपको ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ लेकर जाने की है कि आप खुद को और स्ट्रोंग बनाओ, आपके पास क्लैरिटी हो कि ये काम तो करना ही करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर मेरे घर में टॉक्सिक माहौल है, पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, या अगर बच्चे उतने सपोर्टिव नहीं है, तो मुझे उनके इमोशन को अपने अंदर फील नहीं करना है, मुझे इग्नोर करना है। इग्नोर गुस्से से नहीं, इग्नोर करना है कंपैशन से कि यार ना ये लोग थोड़े अलग हैं, मैं इनको कितना ही रो के चिल्ला के परेशान होके समझा लूँ कि आप मेरी ये बात समझ लो, आपका ये बिहेवियर मेरे अंदर ये वाला फीलिंग लेकर आता है, आपकी ये वाली बात मुझे ऐसे लो फील कराती है। मैं कितना भी कर लूँ उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मैच ही नहीं हो रही। इसीलिए ना मुझे ये समझना है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि मैं खुद से बात करना सीख जाऊं। तो अब है ना, आपका हायर सेल्फ वो इंसान है जो खुद से बात करता है, ये वो इंसान है जो खुद को प्रायोरिटी देता है, ये वो इंसान है जो मेंटल पीस को प्रायोरिटी देता है, ये वो इंसान है जो जानता है कि यार लाइफ की ना एक एक्सपायरी डेट है, मैं हमेशा के लिए इस लाइफ में नहीं हूँ। तो इसीलिए ना मेरे को खुल के जीना है और मुझे ना अपनी वीकनेसेस को हटाना है, मैं कमज़ोर बन के नहीं रह सकता। तो इसीलिए ना मेरे को एक अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे पास एक डायरी होनी चाहिए जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपने अपने लिए लिखती हूँ, अपने लिए लिखता हूँ, या मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, मेरे पास एक रूटीन है। ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों से प्यार करना बंद कर दिया है, लेकिन अब मैंने बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली है कि यार देखो, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उस प्यार से खुद को वंचित रखना, उस केयर से खुद को वंचित रखना, वो गलत बात है। तो ये जो हायर सेल्फ है ना, वो आज इस प्रेजेंट वाले इंसान को लेटर लिखेगा, ये हायर सेल्फ। जैसे कि आज प्रियंका ने लिखा, प्रियंका ने क्या लिखा कि तुम अब आंख बंद करके भरोसा मत करना। अब जब तुमको अंदर से ये फीलिंग आ रही है, तुम्हारा इनर चाइल्ड ये बोल रहा है कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, तो उस समय आपको अपने इनर चाइल्ड की बात सुननी है। तो जब ये हायर सेल्फ ये बोलेगा ना कि अनीता, आज तक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती आई, ठीक है, शायद बाहर ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी हस्बैंड को, बच्चों को, घर के काम को, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी एक स्ट्रेंथ थी कि तुम अपने आप को लोगों से पीछे रख सकती हो, लोगों को आगे रख सकती हो, ये तुम्हारी एक स्ट्रेंथ थी। लेकिन ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी ही स्ट्रेंथ कहीं तुमको कमज़ोरी की तरफ तो लेकर नहीं जा रही है कि तुम ही ड्रेन हो रही हो। तो अब आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि अनीता, अब आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। अब आपको लोगों के इमोशन को एज इट इज़ नहीं लेना है। और लोग डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है सब लोगों का प्यार करने का तरीका एक जैसा हो, ज़रूरी नहीं है सब लाइफ में ओवर रोमांटिक हो या हमारे जितने ही सेंसिटिव हो। शायद उनका प्यार करने का तरीका अलग है, शायद उनका अपनापन जताने का तरीका अलग है, शायद वो अलग माटी के इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको प्यार नहीं करते हैं। सब लोगों की लव लैंग्वेज अलग होती है। तो इसीलिए कई बार चीज़ों को स्वीकार करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ना तो आप सामने वाले की डिग्निटी खराब कर रहे हो, ना अपनी डिग्निटी लूज कर रहे हो। जब आप लगातार शिकायत करते हो, आप लगातार कंप्लेन करते हो, तो आप उस रिश्ते की डिग्निटी को कमज़ोर कर रहे हो। आप लगातार एक कंप्लेनिंग एनर्जी दे रहे हो कि देखो तुम ध्यान नहीं रखते, देखो तुम प्यार नहीं करते, देखो तुम प्यार से बात नहीं करते। कई बार
हम रिवर्स में नहीं जा सकते। ज़िंदगी के कुछ फैसले इरिवर्सिबल होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। कोई मूवी नहीं है कि कोई डाइवोर्स हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, फिर कुछ नई लाइफ बन गई। हमको ना एक स्टेबल लाइफ चाहिए होती है, और उस स्टेबल लाइफ में ना हमारे पास लोग होते हैं और उन लोगों का स्वभाव हमारे स्वभाव से अलग है, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग अलग है। शायद कोई इतना इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो कि वो अपनी हर बात को बताए। शायद कुछ लोग मन में ज़्यादा रखते हैं, दिमाग में ज़्यादा रखते हैं। वो सेंसिटिव होने की बजाय वो ज़्यादा स्ट्रेटजिस्ट है, कि वो स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। ये ऐसा काम करना है, घर की 4 चीज़ें मैनेज करनी है। तो कई बार हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, और वो चीज़ ना हमारे बैलेंस को बिगाड़ देती है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ के स्क्वायर को बढ़ाओ, तो वो सर्कल अपने आप छोटा लगने लगेगा, और शायद सर्कल को देखने का नज़रिया भी बदल जाए जब आपका स्क्वायर बड़ा हो जाए। यानी आप आपकी लाइफ की डायमेंशन बढ़ जाए, कि जब अनीता जी किताबें पढ़ रही हैं, अनीता जी मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं, अनीता जी अपनी डाइट का चार्ट बना रही हैं कि ये मेरा डाइट चार्ट है। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, तो ये आपका हायर सेल्फ आपको बताएगा कि देखो ये करना है भाई, आज तक जो हो गया ठीक है, हम माफ़ करते हैं, कंपैशन में हैं, प्रेम में हैं। लेकिन देखो, जब हम किसी इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि तू प्यार कर, तू ध्यान रख, तो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर भी अत्याचार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको नहीं आता आपकी तरह प्यार करना, उसको नहीं आता आपकी तरह एक्सप्रेस करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो प्यार ही नहीं करता। शायद उसके लिए मूक बनकर चुप रहकर प्रेजेंट रहना ही प्यार है, कि तुमको कोई ज़रूरत है तो मुंह बता दो, मुंह खोल के वो काम तुम्हारा कर देंगे। कोई खर्चे हो तो वो बता दो, कोई चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो तो वो बता दो। अब ये वेग चीज़ें समझ में नहीं आती कि तुम्हारे साथ साथ फील नहीं होता, तुम्हारे साथ वो डीप इमोशनल कनेक्शन वाली इंटीमेसी फील नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे समझते हो। इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ एक अंधेरा लेकर आती हैं। तो कई बार है ना, रोशनी को देख लेना कि ये ए फॉर एप्पल है, ये बी फॉर बॉल है, कि ये इंसान इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, इसका प्यार करने का तरीका अलग है, मैं एक अलग इंसान हूँ, इसकी एक अलग प्रायोरिटी है, मेरी एक अलग प्रायोरिटी है। और अब क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं तो हमको साथ में रहना है। तो अब यहाँ पे ना हम लगातार कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम लगातार कंप्लेन करेंगे, लगातार शिकायत करेंगे, तो हम उस रिश्ते की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। हम कंप्लेनिंग एनर्जी दे रहे हैं कि देखो तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो देखो आप रिश्ते में कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो। एक तो आप ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम कमज़ोर होते जा रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, अपने इमोशन का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, और ऊपर से आप सामने वाले इंसान के लिए एक बर्डन बन गए हो। बिकॉज अ वीक पर्सनैलिटी इज़ अ बर्डन इन अ रिलेशनशिप। अगर कोई इंसान वीक है, उसकी लाइफ की डायमेंशन बहुत छोटी हैं, तो सामने वाले इंसान के लिए आप बर्डन बन जाते हो। एंड व्हेन यू आर अ बर्डन, यू आर अ इरिटेटिंग एलिमेंट, यू आर नॉट अ अट्रैक्टिव सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, नो। क्योंकि आपकी लाइफ में तो कोई अट्रैक्शन रहा ही नहीं। आप कपड़े पहनोगे तो दूसरों के लिए, आप अच्छे दिखोगे तो दूसरों के लिए, आप खाना उन लोगों की मर्जी से बनाओगे, आपका पर्सनल कुछ है नहीं। तो जब आप अपने आप को फ्यूल नहीं कर रहे, आप अपने आप को सींच नहीं रहे, तो आपका पेड़ तो मुरझाया हुआ लगेगा। ना आपके पेड़ पे फूल आएंगे, ना फल आएंगे, ना पत्ते आएंगे। तो आप अट्रैक्शन बनोगे कैसे। इसीलिए आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि जो इतनी छोटी सी जिंदगी बना के रखी है ना, उसको एक्सपेंड कर दो। बिग बूम, बिग बैंग थ्योरी कि एक्सपेंड कर दिया। अब लाइफ में 4 चीज़ें ऐड हो गई हैं। खुश रहना शुरू कर दिया, नॉट बिकॉज अच्छा बच्चे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, नॉट बिकॉज हस्बैंड अच्छा बिहेव, खुश रहना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि आप अपने लिए खुश रहना चाहते हैं। बिकॉज लाइफ आपको अलाउ कर रही है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को, आप अपनी इंपॉर्टेंस को बार बार जोड़ के नहीं देखोगे दूसरों लोगों से कि वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बच्चियां आपको प्यार नहीं करती, लेकिन शायद उनको नहीं है अवेयरनेस कि हेल्प कर दो। उन्होंने नहीं देखा है अपनी दादियों को, नानियों को, या आपको किसी का काम करते हुए। लेकिन मैंने देखा है, मेरे पड़ोस में लड़कियां थी, मेरी पड़ोस में जो मेरे से बड़ी उम्र की लड़कियां थी, तो वो मैंने उनको सिर पे पानी लाते हुए देखा है, उनको रोटियां बनाते हुए देखा है। फिर मैंने देखा है कि मम्मी तारीफ करती है जब बच्चे काम कर देते हैं, तो शायद मैंने उनके बिहेव को मैंने मिमिक करना चालू कर दिया। समझ में मेरे को बाद में आया, करना मैंने पहले शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी मम्मी मेरे से खुश रहे। लेकिन इम्पोर्टेंस बाद में समझ में आया। तो कई बार है ना, माहौल अलाउ कर देता है, लेकिन शायद आज हमारे बच्चों के पास वो माहौल नहीं है।
कि वो ये सीख पाएँ कि इस काम का कितना इम्पोर्टेंस है। उनको लगता है कि खाना तो ऐसे ही है, जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, मैगी बना दी, इधर से कुछ ऑर्डर कर दिया। आज हमारे बच्चों को कुकर में से सब्जी अपनी कटोरी में डालना भी महाभारत लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, या अपने साथ के उम्र के बच्चों को या अपने बड़े सिबलिंग्स को करते हुए देखा नहीं, घर में वो माहौल नहीं देखे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, बस उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला, तो उनको वो समझ गहराई से है नहीं। लेकिन अगर उनको हम कंप्लेन करते रहेंगे कि देखो तुम प्यार नहीं करते, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम मेरी हेल्प नहीं करते, अगर कंप्लेनिंग एनर्जी के साथ उनको समझाने जाओगे तो आप नहीं समझा पाओगे। लेकिन शायद जिस दिन सच में हेल्प मांगने जाओगे, तो शायद एक बार, दो बार, तीन बार उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, मे बी। श्योर तो हम फिर भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों को कहीं काम करते हुए नहीं देख रहे हैं। ये कलेक्टिव इन्वायरमेंट ही नहीं है, अब गाँवों में ये इन्वायरमेंट था। तो कई बार है ना, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि आप ना हर चीज़ को ऐसे दिल पे मत लो कि तुम तो प्यार ही नहीं करते अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, तो तुम तो मेरे को पसंद ही नहीं करते अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है। फील चीज़ें हो जाती हैं। व्हेन यू आर इन अ फैमिली, व्हेन यू आर हैविंग अ हस्बैंड, व्हेन यू आर हैविंग अ किड, तो आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एनर्जी में, कंप्लेनिंग एनर्जी में नहीं रह सकते। यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, यू आर हार्मिंग द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशन एंड इक्वेशन। सो हैविंग अ क्लैरिटी कि माई लाइफ is beyond these relationships also, yet they are an important part of my life, but my existence is a way bigger thing, a way bigger thing. That is the story which I want to let you know, कि आपका हायर सेल्फ एक ऐसा लेटर लिखे जो आपको ये समझाए कि भाई तेरे को ये करना है तेरी लाइफ में, तू ऐसे अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं बिता सकता है, तू तो अपने पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो खुशी नहीं हो पाएगा। आपका हायर सेल्फ आपको क्लैरिटी दे कि भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। और ये ना कोई 2 पन्ने का लेटर नहीं हो सकता, ये कोई एक डायरी का लेटर नहीं हो सकता, कोई 4 रजिस्टर का लेटर नहीं हो सकता। ये तो अनंत तक चलने वाली बात है कि आप हर बार कहीं ना कहीं खुद को इम्प्रूव ही कर रहे होगे, खुद से बात कर रहे होगे कि ऐसे ये कर लिया तो अब ये कर लो, ये क्योंकि हीलिंग इज अ जर्नी। हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेन भगाना है। हीलिंग का मतलब ये है कि पहले 10% आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, अब आपने खुद पे काम करते करके करते करते आप 10 को आपने 50 बना लिया। अब 50% जब स्ट्रेंथ आ गई है, तो काम करते करते उसको 70 पे ले गए, 80 पे ले गए, यानी आप लगातार काम कर रहे हैं। तो वो आपका हायर सेल्फ तो हमेशा ही एक्टिव रहेगा टू गिव यू अ हैंड, कि आके पकड़ लो, क्योंकि तुम इस सिचुएशन में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम बने हो खुश रहने के लिए, तुम बने हो आज़ाद रहने के लिए, और तुमको तुम्हारी चीज़ों ने बांध के रखा है, बाहर से कोई बेड़िया नहीं है। तुम्हारी थॉट्स क्लियर नहीं है, तुम्हारे पास विजडम नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए तुमने इस छोटी सी दुनिया को अपना सच मान लिया है। जैसे एक मेंढक अगर बाल्टी में है, तो उस बाल्टी को ही दुनिया मान गया, लेकिन उसको नहीं पता बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, और समुद्र भी होते हैं, और पहाड़ और नदियाँ भी होती हैं। तो इसीलिए अपनी चेतना का विकास करने के लिए खुद को हेल्प करना, ये आपका हायर सेल्फ आपके लिए करता है। एंड आपको इसी फॉर्मेट में खुद को लेटर लिखना है, नॉट ओनली फॉर अनीता जी, एवरीवन, कि आज आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है और आपको कहाँ जाना है। दिस इज द अल्टीमेट फ्रेमवर्क जो मैं आपको दे सकती हूँ, और आपका हर लेटर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए कि मैं पास्ट के पेन को छोड़ती हूँ, नई लाइफ में जाना है। पास्ट के घाव को छोड़ती हूँ, पास्ट के रूटीन को छोड़ती हूँ, नई चीज़ों में जाना है। पास्ट को छोड़ दिया, प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में क्या चैलेंज है, इन चैलेंजेस के साथ नहीं रहना है, खुद को इंप्रूव करना है, आगे ऐसा इंसान बनना है, तो ये काम करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन लगातार खुद के साथ चलनी रही चाहिए। अगर ये नहीं चल रही है, तो आप लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसान से बात नहीं कर रहे हो, दैट इज़ यू। ओके, सो